नाउन कहती है अपनी माँ का विवाह मेरे काका के साथ करा दो, अपनी बहन का विवाह मेरे लड़के के साथ करा दो, यही मेरा नेग है। सरजू जी राम जी की बहन कैसे है? तो जब मनु जी महाराज अयोध्या में आए तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि यहाँ एक पवित्र नदी होना चाहिए जो पूजन अर्चन के काम आएगा, जीवन कल्याण के काम आएगा। तो वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से सवाल किया तो ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में भगवान विष्णु के आंखों से जो नेत्र से जो जल निकला था उसको निकाल के उसको कमंडल में रखे थे और फिर मानसरोवर में डाल दिया। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को सरजू जी दे दिए और सरजू जी दिला करके भगवान वशिष्ठ अयोध्या के पास स्थापित कर दिए। गुरु की बेटी शिष्य की बहन होती है, गुरु भाई गुरु बहन कहा जाता है ना। तो जब वशिष्ठ जी लेकर के आए सरजू जी को तो सरजू जी का नेत्रों का सर है मानसरोवर से निकली, इसलिए सरजू कहा जाता है। और वशिष्ठ जी लेकर के आए इसलिए उनको वशिष्ठी भी कहा जाता है। वशिष्ठी पुत्री है इसलिए वो राम की बहन है। तो नाउन कह रही है कि आपकी बड़ी बहन शांता जो थी वो तो शादीशुदा है, अपने पति के साथ है, लेकिन सरजू की शादी नहीं हुई है, कुंवारी है, तो मेरे बेटे के साथ कर दो, यही मेरा नेग है। जब तक संत कहते हैं सरजू की कृपा नहीं होगी, सरजू में स्नान नहीं करेंगे, तब तक भगवान के पास जाने की योग्यता नहीं होगी। विश्वामित्र जी आसाम से चले फिर भी आगे सरजू जी ने स्नान किया। क्यों? जमन जनते बिनहि प्रयासा, जमन जनते बिनहि प्रयासा, महाराज दशरथ जी वेद है, कौशल्या, श्रीका और कैकेयी ये वेद की ऋचाएं हैं। नाउन कह रही है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य जो तीनों आपकी माँ है उनमें से मुझे भक्ति दे दो या वैराग्य दे दो या ज्ञान दे दो। तीनों रानियों में से रानी स्वरूपी भक्ति ज्ञान और वैराग्य में से एक जनकपुर में भेज दो, यह मेरा नेग है। ऐसा संतों का भाव। जय जय। दिन बंदीनारायण दया के सागर व्यासपीठ पे आसीन पंडित राम गोपाल मिश्रा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन। अब मुझे थोड़ा बहुत ये एहसास हो रहा है कि हमारी कथा सफल हो गई, क्योंकि हम सबके बीच हमारे महामहोपाध्याय पंडित जी महाराज पधार चुके हैं। जिन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों हजारों कथा राम कथा का डाली। आज जब वो मुझे मिले थे तो मैंने उनका ये बोला था कि पंडित जी महाराज हम भी एक छोटा मोटा कथा हमारे समाज के बीच में समाज के सहयोग से हो रहा है, अगर आप कृपा करें तो उस कथा में जरूर पधारें। और पंडित जी पधार चुके हैं, इसीलिए मैं उनका करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। मैं आज धन्य हो गया। जय जय श्री राधे। जय 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम,
क्यों? क्योंकि परमात्मा का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त नहीं होता है, कटता नहीं है। जब नाखून नहीं काट सकी तो विचार किया गया कि ये रस्म कैसे पूरी होगी। तो वशिष्ठ जी ने उपाय बताया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सोने का नाखून बनाइए और उसको गर्म पानी में उबालिए। उबालने के बाद उसी सोने का नाखून भगवान के नाखून में लगा दीजिए और सोने को काट करके नेसू का कार्यक्रम सफल कर लिया जाए। सोने का नाखून बनाया गया, भगवान के चरणों में अंगुलियों में लगाया गया और उसी को काट करके नेसू का कार्यक्रम संपन्न किया।